हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 स्टार्ट है, जिस चैप्टर का नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, जिसमें आज आप लोग सीखने वाले बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन बनता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से आप क्या समझते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में काफी महत्वपूर्ण चीजें आप लोग सीखने वाले हैं और दो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग सीख लोगे, 2 अंक और 3 अंक वाले। क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसका 1 नंबर में क्वेश्चन बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं, 2 नंबर में बनता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के यदि गुण की बात की जाए बच्चों तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोगों को यह समझना जरूरी है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए मैं कराता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पहले भी जो वीडियोज प्रोवाइड किया गया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोग शिव कोचिंग क्लासेस में जाकर के प्लेलिस्ट में क्रम से देखें और सारे वीडियोस देख करके पढ़ाई करें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र जब आप समझोगे तभी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समझ में आएगी। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मान लीजिए एक हमारे पास क्षण चुंबक है, वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। इसके पहले वाले जो चैप्टर आप पढ़ रहे थे बच्चों, आवेश के गति से जो चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता था, लेकिन यहां पर किसी आवेश या धारा प्रवाह से हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैग्नीशिया नामक द्वीप से सबसे पहले ये पता किया गया कि इसमें एक आकर्षण करने की क्षमता है, अर्थात कुछ वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, आपका हो गया एल्यूमिनियम हो गया, ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पता पाया गया कि भाई ये आपके Fe2O3 से बना हुआ है, मतलब आयरन का जो अयस्क है उससे बना हुआ है, ठीक है, मैग्नेटाइट से बना हुआ है, तो उसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। और वो मैग्नेट किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चुंबक क्या है बच्चों, जो चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आपका चुंबक है। और चुंबक के गुण आपने पहले इसके जो लेक्चर कराया उसमें आप लोगों ने समझा होगा कि चुंबक हमेशा है ना चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है और वो एक सिंगल ध्रुव में नहीं रह सकता, इसमें 2 ध्रुव होना सुनिश्चित किया गया है। मतलब कोई भी आपका चुंबक है वो सिंगल ध्रुव का नहीं हो सकता, इसमें 2 ध्रुव होंगे बच्चों, एक आपका नॉर्थ पोल और दूसरा आपका साउथ पोल। दुनिया का कोई भी चुंबक होगा यानी वो चुंबक तभी कहलाएगा जब उसमें 2 ध्रुव होंगे। अब ये ध्रुव की परिभाषा भी आप लोगों ने सीखा होगा बच्चों कि ध्रुव किसे कहा जाता है, जहां पर चुंबकत्व तो अधिकतम होता है वो आपका ध्रुव कहलाता है। जैसे आपका ये नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। नॉर्थ पोल पर भी यहां पर चुंबकत्व तो अधिक है और ये आपके साउथ पोल पर भी चुंबकत्व तो अधिक है, इसलिए आपके चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति मैग्नीशिया नामक आपके चट्टान से उत्पन्न हुआ, क्योंकि भाई मैग्नेटाइट से बना हुआ है। और यह पता किया गया भाई कि इसको नॉर्थ और साउथ क्यों दिया गया। जैसे एक हमारे पास मान लीजिए चुंबक है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो हमेशा नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन पे वो स्थिर होता है। तो जो आपका सिरा नॉर्थ पोल की ओर स्थिर होता है उसे हम बोल दिए बच्चों नॉर्थ पोल, और जो हमारे चुंबक का जो आपका ये यहाँ पे सिरा जो साउथ की ओर होगा तो उसको हम बोल देते हैं साउथ पोल। तो इस प्रकार से नॉर्थ और साउथ पोल की यहाँ पर स्थिति पता चल गए। यह जरूरी नहीं है भाई साहब, कुछ और भी दे सकते थे, लेकिन उनके आधार पर हम पढ़ रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ ही हम उसको बोलेंगे। अब ये हमारा चुंबक पता चल गया। अब ये अपने चारों ओर किसी न किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, लेकिन उसकी भी एक क्राइटेरिया होती है। जैसे पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति काम करता है जिसे हम भू चुंबक कहते हैं, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद वो अन्य वस्तुओं को आकर्षित नहीं करता। जैसे मान लीजिए उपग्रह को भेजा जाता है तो उसके एक निश्चित गुरुत्वाकर्षण बल, एक निश्चित क्राइटेरिया होता है। जैसे पृथ्वी है तो उसका एक निश्चित क्राइटेरिया कि यहां तक वो अपनी ओर आकर्षित करेगा वस्तु को, तो वो भी एक चुंबक की भांति काम करता है, ठीक है, खींचने की काम करता है। तो ऐसे ही हर चुंबक की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, जिससे अधिक सीमा से वो किसी अन्य वस्तु को खींच नहीं सकता। तो एक चुंबक है हमारे पास और उसके चारों ओर एक क्षेत्र हो जाता है जहां की वो अपने अन्य चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, वह क्षेत्र आपका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र होगा। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा होता है तो
तो आपके स्कूल में एक निश्चित ही है भैया मतलब एक एरिया है कि वहां तक ही बच्चों को आवाज सुनाई देगा, वो उसका क्या कहलाएगा, एक क्राइटेरिया कहलाएगा, उसका एरिया कहलाएगा जहां तक बच्चे सुन सकते हैं। ऐसे ही किसी चुंबक के पास प्रॉपर्टी होता है, वो चुंबक क्या करता है, अपने चारों ओर अन्य चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता रखता है। तो ये जो चारों ओर का क्षेत्र बनता है इस चुंबक के कारण, उसे कहते हैं बच्चों हम चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब सिंपल है यार, कोई यदि इतना सुनने के बाद भी ये परिभाषा याद ना कर पाए तो आप समझूंगा मैं भैया वो कभी पढ़ ही नहीं रहा है। सिंपल है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो प्रभाव होता है उसका, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता, मतलब एक क्राइटेरिया हो गया। अब इसी के आधार पर हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले आपने कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम पढ़ा है क्या? कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम का पढ़ा भैया कि नहीं पढ़ा है? पहली बात हम आपसे पूछ रहे हैं, कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम, और नहीं पढ़ा तो फिर आप लोग पढ़ लो। कूलाम ने क्या बताया था कि जैसे हमारे पास यहां पर एक M1 है और दूसरा M2 ध्रुव प्राबल्य का दो ध्रुव है बच्चों, A और B, तब इनके बीच बल लगता है भाई। इनके बीच क्या लगता है? बल, जो दोनों ध्रुव प्राबल्यों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को जब मिलाते हैं तो M1 M2 भी समानुपाती बटा में R स्क्वायर। समानुपाती हटाते हैं तो एक के नियतांक लग जाता है। यदि वायु या निर्वात में हम k का मान बताएं बच्चों तो इसका मान होता है μ0/4 पाई, μ0/4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। ये तो कहानी है, मतलब F का मान ये सबको पता हो गया, μ0/4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। ये आपका बल है। ये बल क्या है? बल ये है बच्चों कि यदि हमारे पास दो ध्रुव हो जाए तो उनके बीच बल कितना कार्य करेगा, ये बल कार्य करेगा। अब थोड़ा सा यहां पर देखना, थोड़ा सा कुछ चीजें मेरे आधार पर आप लोग समझेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएगी, अन्यथा थोड़ा सा डिसमिस होने वाला है बच्चों। जैसे मैंने कहा एक मेरे पास चुंबक है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे ये मेरे पास एक चुंबक है बच्चों, N पोल और S पोल, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र कैसे जनरेट होता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। अभी हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समय दीजिए बच्चों। यहां पर यदि कोई दूसरा क्षण चुंबक आ गया, मान के चलता हूं, तो इस ध्रुव और इस ध्रुव के बीच बल लगेगा। तो इसका ध्रुव प्रबल यदि M1 है तो इसका ध्रुव प्रबल M2 है, मान के चलता हूं, ठीक है। तो भाई साहब इनके बीच बल लगेगा और यही बल हम बोलेंगे कूलाम की व्युत्क्रम बल के नियम के आधार पर है। यह बल कैसे निकलेगा? F बराबर μ0/4 पाई M1 M2 बटा R स्क्वायर। यही क्षण चुंबक इससे थोड़ा दूर होता तो फिर इसके बीच बल नहीं लगता, इसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे तभी बल लगेगा। एक टीचर पढ़ा रहा है तो जब आप उनके क्लास में रूम में जाएंगे तभी आप पढ़ पाएंगे, या खिड़की से सुनाई दे आपको तभी आप पढ़ पाएंगे। ऐसे ही बच्चों कहीं गाना चल रहा है तो आप गाना उसके एक निश्चित क्राइटेरिया तक ही सुन पाएंगे। ऐसे ही इस S ध्रुव के कारण यहां पर जो भी हमारे पास क्षण चुंबक आएगा तो उसके चुंबकीय क्षेत्र के अंदर आएगा, तभी उस पर बल लगेगा। अब देखो, जैसे आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ी थी कि भाई विद्युत क्षेत्र में कोई एकांक आवेश लाते हैं तो उस पर एक बल लगता है, और जितना बल लगेगा यानी एकांक आवेश पर जो बल लग रहा होता है वही वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव, भाई जैसे साउथ पोल है, साउथ पोल है कि नहीं? देखो भाई ये नॉर्थ और साउथ पोल, यहां पर जो भी आएगा वो नॉर्थ पोल लगेगा, तभी तो यहां पर आकर्षण लगेगा। तो इस चुंबकीय क्षेत्र में एकांक उत्तरी ध्रुव, एकांक मतलब इसका ध्रुव प्रबल आपका एक है, इसका ध्रुव प्रबल एक है। ध्रुव प्रबल है क्या? किसी वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता, यानी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, वो उसकी ध्रुव प्रबल है। तो इसके चुंबकीय क्षेत्र, मुद्दे की बात समझिए यहां पे, ये आपके क्षण के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र में एक एकांक उत्तरी ध्रुव आया है और जितने बल का अनुभव करेगा इस चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र पर एकांक उत्तरी ध्रुव आया है, वो जितने बल का अनुभव करेगा उसे उसका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है बच्चों, परिभाषा लिखने का आप लोग, भैया चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर स्थित काल्पनिक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, जिसे हम यदि बात करें तो B से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आप लिख लें बच्चों सिंपल तरीके से, इसे B से प्रदर्शित करते हैं,
इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। चीजें क्लियर है भाई? डीप में समझा रहा हूं, समय तो लगेगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप लिख सकते हैं बच्चों कि यदि m ध्रुव प्रावल्य के किसी ध्रुव से r दूरी पर एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल। देखो बच्चों, यहां पर कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा। जो आपका f का मान है, जो आपका f का मान है वो μ0/4 पाई है और m1 m2 बटा r स्क्वायर है। अब बोल ये दिया गया कि m1 यहां पर है, ठीक है, मान के चलता हूं, ठीक है, और यहां पर एक और एकांक ध्रुव आ रहा है, इसके m का मान 1 है और इसको मान लिया गया m। भाई m ध्रुव प्राबल्य देखिए ना, तो जो बल हो जाएगा बच्चों μ0/4 पाई हो जाएगा। m1 की जगह m रखेंगे और m2 की जगह 1 रख देंगे बटा r स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो बल का मान निकल कर आएगा बच्चों, ये निकल कर आएगा μ0/4 पाई और m1 की जगह m और जो दूसरा आ रहा है उसकी जगह 1 बटा आर स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला निकल कर आएगा μ0/4 पाई m बटा आर स्क्वायर। ये आपके बच्चों, यही आपका एकांक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र है। यानी ये जो बल का मान है, ये जो बल का मान है, यही चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। अतः मैं यहां पे कह दूं, अतः चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो आप कहोगे B बराबर सर μ0/4 पाई m बटा आर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र यानी ध्रुव प्राबल्य का मात्रक एम्पियर मीटर। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये तीव्रता है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। देखो चुंबकीय क्षेत्र अलग हो जाता है, जो ध्रुव प्राबल्य कहलाता है उसका मात्रक, और आपके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, ठीक है। वही एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में है, ऐसा नहीं है। एम्पियर मीटर ही एक प्रकार से हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे यदि कोई बोले कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो आप लिख देना बच्चों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र ही तीव्रता है एक प्रकार से, तो उसका भी एम्पियर मीटर हम कह सकते हैं। कई जगह आपको देखने को मिल जाता है, ठीक। एक इसको नोट कर लेना, ये एक सदिश राशि बच्चों। कैसी राशि है? सदिश राशि है, ठीक है। कैसी है? सदिश राशि, ठीक। इसको आप लोग लिख लेना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो सदिश राशि है। यहां तक क्लियर है? अब हम मुद्दे की बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है क्या बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? एक वक्र है जहां पर कोई एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? एक वक्र है। देखो बहुत ही सिंपल है, आप लोग यहां पर एक चुंबक बना दो, एक में इधर नॉर्थ पोल और एक में इधर साउथ पोल। एक वक्र है जो N से निकलता है और S पर समाप्त होता है। N से निकलेगा और S पर समाप्त होगा, ठीक है बच्चों। N से निकलेगा और S पर समाप्त होगा, N से निकलेगा और S पर समाप्त होगा। ऐसे निकाल दो, बहुत सारे निकलेंगे और ऐसे इसमें बहुत सारे प्रवेश होने की यहाँ पे गुण है, ठीक है। ये इधर डायरेक्शन है और ये अंदर की ओर डायरेक्शन है, क्योंकि अंदर की ओर मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? एक काल्पनिक वक्र है। समझने की कोशिश करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है? एक काल्पनिक वक्र है जहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कहां से निकलता है? ये N से निकलता है और कहां पर समाप्त होता है? S पर समाप्त होता है। और इन्हीं रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट होता है। किसी भी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्यों जनरेट होता है? क्योंकि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं ये N से निकल करके S पर समाप्त होती है। तो यहां पर ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है, ठीक है बच्चों। चीजें क्लियर है ना? अब यहां पर इनके गुणों की बात करें तो पहला नंबर तो आप लोगों ने ये समझा कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से निकलते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, है ना, यानी एक सतत वक्र बनाती है। सतत का मतलब रुकती नहीं है, सतत का मतलब रुकती नहीं है। जबकि आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं में क्या था कि प्लस से निकल करके माइनस पे समाप्त हो जाती है, अंदर नहीं चलती। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर नहीं जाती, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं S से N की ओर अंदर चलती है। देखो जरा, N से निकलती है, एक काल्पनिक वक्र है, हम कल्पना करके इसको वक्र को बनाते हैं और इसी से चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। किसी ने देखा नहीं है, हम इसका एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको एक प्रयोग बताया था, आप लोग देख लेना हमारे शॉर्ट वीडियो में, कि भैया आप यदि लोहे का बुरादा, मतलब जब आप लोहे को कटिंग करते हैं ना,
ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे कण, तो वही लोहे का बुरादा कहलाता है, या मुरादा बोल सकते हैं आप उसे। उसके छोटे छोटे कण को आप बिखरा दो और फिर चुंबक रख दो, तो ऐसी चुंबकीय क्षेत्र आपको बन जाएंगे, ऐसे दिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दिख, बिल्कुल ऐसी डायरेक्शन पे दिखेगा। तो एक काल्पनिक वक्र है, मतलब हम फिर उसी के आधार पर एक कल्पना कर लेते हैं कि हाँ ऐसी रेखाएं चल रही होंगी बहुत पास पास, लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है। यानी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलती है एन से और एस पे समाप्त होती है, और अंदर एस से निकलकर एन की ओर चलती है, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को कभी भी। और बच्चों जिस प्रकार से बिल्कुल सिमिलर है विद्युत क्षेत्र रेखा आपने पढ़ा, तो कुछ ही डिफरेंस, बाकी सेम है। यदि किसी भी बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींच दूं तो उस बिंदु पर वो उसकी तीव्रता को यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर मैं यदि यहां पर मान लीजिए डायरेक्शन बिंदु ऐसा स्पर्श रेखा खींच दूं तो यहां पर उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ठीक है। तो पहला नंबर आपने एन से निकलकर एस पर समाप्त होती है और अंदर एस से एन पर चलती है, ए एक दूसरे को कभी नहीं काटती। और तीसरा नंबर है ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बच्चों, यहां पर यदि हम किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो वो उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर आप देखो ये सघन दिख रहा है, यहां पे सघन, बाकी यहां विरल है, मतलब यहां पर विरल होगा, यहां पे सघन होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन कहां पे होंगी? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, यानी अधिक तीव्रता वाले जगह पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या अधिक होती है और यहां पर कम तीव्रता होता है। वैसे भी आप सबको पता होगा किसी भी चुंबक में चुंबकत्व सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ध्रुव पर, है ना। ये आपका सिरा है, सिरे पर ही होता है, ठीक है। इसलिए तो ध्रुव की परिभाषा क्या बोलते हैं? चुंबक के किनारे का वह भाग जहां पर चुंबकत्व अधिक होता है वो उसका ध्रुव कहलाता है। ऐसे यहां पर एक चुंबक है हमारा क्षण चुंबक, और यहां पर जो आपका एन पोल है ना बच्चों, इस एन पोल पर और साउथ पोल पर चुंबकत्व अधिक है। तो जहां पर चुंबकत्व अधिक होता है वहां पर वो सघन होते हैं। भाई जहां पर वैल्यू अधिक होगी, जहां पर मिठाई बटेगा वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा जमेगी, सिंपल है। जहां पर नॉर्मल भोजन मिल रहा है, भैया रोटी चपाती मिल रहा है, तो वहां पर भीड़ कम है। आप चले जाना किसी बफर में खाना खाने तो देखोगे भैया जहां पे चाउमीन डोसा मिल रहा होगा, फुल्की चाट, तो फिर वहां पर भीड़ों की संख्या ज्यादा। जहां पे फल फूल मिल रहा हो, जहां पे आइसक्रीम मिल रहा हो, वहां पे भीड़ ज्यादा, जहां पे जिसको फायदा ज्यादा। तो यहां पर भी फायदा ज्यादा है तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी। जहां पर चुंबकत्व तो ज्यादा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी। ऐसे ही नॉर्मल चावल पर चल जाना तो आप चावल पे भीड़ कम देखोगे। सियाने बुढ़े लोग चावल खाने के लिए वहां पर लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन आप लोग तो कहां जाओगे? सीधे भैया आप लोग सोचोगे रसगुल्ला खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, जो बढ़िया चीजें मिलती है जो डेली नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, यहां पर चुंबकत्व तो अधिक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अधिक, बीच में चुंबकत्व तो कम है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ा सा कम होती हैं, ठीक है। विरल कहने के उस पर है, ठीक है। अधिक तीव्रता वाले पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा सघन होती है और कम तीव्रता वाले पर बच्चों एकदम विरल होती है। अगला नंबर, ये लचकदार डोरी के समान होती है, बिल्कुल सिंपल है, तभी नहीं मुड़ जाती है, लचकदार डोरी के समान है, ठीक है। ये चीज होती है बच्चों। तो इतना आप लोग यदि तैयार कर लें, और यदि मैं कह दूं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही एक दूसरे को नहीं काटती, इसका मतलब ये हुआ कि एक दूसरे से समदूरस्थ है, ये समदूरस्थ ही रहेंगे, कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। समदूरस्थ क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर रहेंगे और समदूरस्थ रहती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम बात करें, जैसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कब बनता भैया? एक समान चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ रेखाएं, है ना, इसीलिए एक दूसरे को नहीं काटते। मान लो एक टेढ़ा हो जाए तो काट ना देगा, और चुंबकीय क्षेत्र का कभी एक दूसरे को काटना ही नहीं चाहिए, ठीक है बच्चों। तो डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, आप लोग इसको थोड़ा सा सुटेबल डायग्राम बना लेना। इसलिए तो कहता हूं बच्चों, ज्यादा नहीं, 100 रुपीज चार्ज लगते हैं, प्रॉपर रूप से नोट्स दिए जाते हैं। बस आप थोड़ा सा खर्च करके यदि नोट्स ले लें तो बच्चों आप प्रॉपर रूप से तैयारी भी करते चलें। जैसे ये आपका लिखा हुआ है, पूरा यही नोट्स मिलता है, ठीक है। तो ये आप परिभाषा लिखेंगे बच्चों, इसके बाद गुण, गुण में आपको कितने गुण? 4 गुण तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से 4 गुण, बाकी अपने नॉलेज के हिसाब से आप जितना भी तैयार करना चाहो, ठीक है। 7-8 मैंने लिख दिया है, आसानी से आप तैयार करते रहना, ठीक है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें कि भाई चुंबक में हम देखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है, बाहर जो है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव और अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर सतत वक्र बनाती है। और जो आपका भैया विद्युत क्षेत्र रेखा वो सतत वक्र नहीं बनाती, ये आपका एक अंतर है। यानी कुल मिलाकर के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती है और ये खुला वक्र बनाती है, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में क्या होता है बच्चों? धनावेश से प्रारंभ होती है, ऋणावेश पे समाप्त होती है, लेकिन यहां पर एन से एस पर चलती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती।
अधिक तीव्रता वाले पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की सघन होती है और कम वाले में विरल होती है। ये लचकदार डोरी के समान होती हैं। ये रेखाएं एक दूसरे को लंबाई में लंबवत प्रतिकर्षित करते हैं, यही कारण है कि सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, और एक और लिख लेना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है समांतर और समदूरस्थ होती हैं। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा समदूरस्थ होती हैं। बाकी अंतर तो आप लोग खुद, ये आपका होमवर्क है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा में अंतर। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लो, ये आज का होमवर्क है और आज अभी के भी जब आप होमवर्क कर लेना, इतना मैंने समझाया है, आप कंपेयर करना, थोड़ा सा आप ढूंढना चैप्टर 1 में विद्युत क्षेत्र रेखा और आप चैप्टर 5 पढ़ रहे हो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा। जो बच्चा यदि इस अंतर को कर लेगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में एस कर देना, हाँ सर हमने कर लिया है, ताकि हमें भी पता चले कि कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप लोग बेहतर रूप से तैयारी भी करते चले। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। इसका नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, 96 85 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।